देखें, हम FATF के सामने अपने आप को रहन रखने जा रहे हैं, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। लेकिन क्योंकि हमारा कौमी मुफाद है, तो इसलिए हम बात-ओ-बात होता है कि कर्ज़ा हो जाता है, अपना घर रहन रख देते हैं हम, तो ये करना पड़ता है बाज़-औक़ात। तो कड़वी गोली निगलना होती है हमको, तो कड़वी गोली मुस्तकिल निगल रहे हैं हम। हुँ। FATF जो कह रहा है, हिंदुस्तान के इशारे पे कह रहा है ना, हिंदुस्तान ही डिक्टेट कर रहा है, उसके इशारे पे कह रहा है, वो हम कह रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। हमारे बहुत से लोग अब जेलों में हैं, उनकी जायदादें भी ज़ब्त कर ली गई हैं, उनके इमलाक ज़ब्त कर ली गई है, उनके अकाउंट्स सीज़ कर दिए गए हैं। जो यूएन ने हमें लिस्ट दी उसकी लोगों की, हाफिज़ सईद प्लस वो सब बंद हैं, सब कैद में हैं अब, नज़रबंद नहीं है, अब सब कैद में हैं। तो मुझे लगता यूँ है कि जाके पास तो हो जाएगा जॉइंट इजलास में जॉइंट पार्लियामेंट सेशन के, में, हाँ। लेकिन मुझे लगता ये है कि हुकूमत को ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि पार्लियामेंट चलती किस तरह है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को अपना रोल प्ले करना होगा, बजाय इसके कि वो अपोजिशन की तनकीद पर आकर तनकीद करे। कामरान, ये जो सेशन हुआ उसमें बिलों को मंजूर हो जाना चाहिए था, सभी एक्सपेक्ट भी ये कर रहे थे, लेकिन हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का रवैया, क्या मुल्क के खिलाफ भी ये गलत है तरीक़ेकार? बेशक कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस वक्त पाकिस्तान में आपको नज़र आती है। तो अगर ये कौमी सलामती के मामलात इतने ही अहम थे, तो कितनी हमें एफर्ट नज़र आती है हुकूमत की तरफ से। जिक्र उन्होंने खुद भी किया, जो सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस हैं डॉक्टर शहजाद वसीम, सारा माहौल तो उन्होंने ख़राब किया। एक तरफ आप अपोजिशन का ताउन चाह रहे हैं, दूसरी तरफ उनको जब चोर और डाकू कहेंगे तो फिर वो किस मुंह से उनकी हिमायत मांग रहे हैं। दूसरा एक और जो वर्जन जो अपोजिशन की तरफ से आ रहा है कि इस फैटफ की आड़ में कुछ ऐसा काम होने जा रहा है अपोजिशन के बकौल जो पाकिस्तान का आइन है वो उसकी इजाज़त नहीं देता। मसलन वो ये कहते हैं कि इस मुजवज़ा जो कवानीन है इसके अंदर कुछ ऐसी शिकें रखी गई हैं जिसके तहत आप बग़ैर वारंट के लोगों को गिरफ़्तार कर सकते हैं, उनको जेल के बजाय किसी और जगह रख सकते हैं। और अपोजिशन का ये ख्याल है कि फैटफ ने इस किस्म की कोई बात नहीं की, वो तो कानून और आइन के मुताबिक अगर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसके तहत उसको डील करने की बात करते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू था। अगर इस तरह की कोई बात है, क्योंकि शहजाद अकबर दूसरी तरफ ये तरदीद करते हैं कि इस जो मुजवज़ा कवानीन है इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि दोनों तरफ से बैठ के अगर तय कर लिया जाए, ड्राफ्ट को देख लिया जाए, तो ये तमाम मामलात हल हो सकते हैं। और एक और बात जो नासिर बेग चुगताई साहब ने की कि जो फैटफ के जो मामलात हैं वो ये कह रहे हैं बिल्कुल भारत हमें एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोशिश कर रहा है हमें करने के लिए, लेकिन शायद ये भी ओवर सिंप्लीफिकेशन है। बहुत से ऐसे मामलात, फैटफ की तलवार इसलिए भी हमारे पे लटक रही है कि माजी में बहुत से ऐसे काम हमने करने थे जो नहीं किए, जिसकी वजह से बतदरीज प्रेशर हमारे पे पड़ा। और अब जो बहुत से इवन के कौमी सलामती के लोग जो मामलात देखते हैं, अगर बैकग्राउंड ब्रीफिंग उनसे कहें तो वो इस बात का एतराफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो तमाम 27 नुकाती रोड मैप है फैटफ का, ये पाकिस्तान के हक में है। और जब भारत की हम बात करते हैं, ये ना भूलें कि फैटफ की जो प्रेसिडेंसी है इस वक्त चीन के पास है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हमें एक तरफ बिल्कुल भारत हमें आइसोलेट करना चाहता है, लेकिन कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हमारे अंदर भी हैं। तब तक हम अगर उसको एक्नॉलेज कर लेंगे तो फिर हम भारत को वो मौका नहीं फराम करेंगे कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर हमें बदनाम करेंगे। बहरहाल मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा कसूर जो है, अगेन आई वुड से कि ये गवर्नमेंट का ज़्यादा है। और इस गवर्नमेंट ने 2 सालों में वैसे भी कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की ही नहीं अपोजिशन के साथ। अमीर, इसी पॉइंट से आपकी तरफ भी आऊंगी कि एक अरसे से, एक तवील अरसे से हम फैटफ की ग्रे लिस्ट में हैं, हम लोग ब्लैक में जाते जाते बचे हैं, भारत का प्रोपेगेंडा भी हमारे सामने है। अब हम जब एक होने की जरूरत है तो अपोजिशन का ये किरदार है। हुकूमत मुखालिफत में अपोजिशन क्या मुल्क के साथ भी गलत कर रही है? TF जो नया इशू नहीं है, ये बहुत पुराना इशू है और पाकिस्तान को पता था कि FATF का एशियन पैसिफिक ग्रुप में इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान को पता था इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ले जाने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए तो बहुत पहले काम होना चाहिए था। और जब इस तरह के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पार्लियामेंट से आपने कुछ पास करवाना होता है तो आपको उसके लिए लॉबिंग करनी पड़ती है।
हम अपोजिशन को मुसलसल नाराज किए हुए हैं। उसमें कुछ जायज़ बातें हैं, कुछ नाजायज़ बातें हैं। चलिए नाजायज़ या जायज़ की बहस भी छोड़िए, लेकिन कहीं इनका कोई लेग वर्क नजर आता उससे पहले कि इतने सेंसिटिव बिल पेश करने जा रहे हैं, क्या कंडक्ट होना चाहिए था, तो ये हमें नजर नहीं आया। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन ने अपने मसल्स दिखाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेशनल असेंबली में पीटीआई वाले जो हैं वो बिल पास करवाते रहे हैं। यहाँ पे ये बिल भी पास हो जाएगा और यकीनन जॉइंट सेशन में आप देखेंगे यही पार्टीज इन बिल्स के हक में वोट करेंगी। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है अपोजिशन ने अपने मसल्स दिखाए हैं कि जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है वहाँ पे है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन गलत नहीं कर रही है, सिर्फ वो अपनी ये हुकूमती पार्टी का फर्ज है कि वो किस तरह से इन बिल को प्रोसेस करवा रही हैं, किस तरह से वो डिबेट को लीड कर रही हैं और किस तरह उन्होंने ऐवान में आने से पहले जो है वो उसकी तैयारी और बातचीत जो है उसका सिलसिला कैसे किया है। देखिए ये बुलडोजिंग जो है ना वो नहीं चलेगी, इन्होंने पहले ही ऑपोजिशन को दीवार से लगा रखा है। नजर सब पॉइंट आपको आगे मैंने सेगमेंट कंक्लूड करना है, एनबीसी आप कुछ कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं? क्विकली प्लीज। पहले तो मैं बड़ा जबरदस्त जगह का इंतखाब किया है अमीर अब्बास ने, यहीं पर स्पेशल असिस्टेंट और प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर खिताब फरमाते हैं। दूसरी बात ये कि सिर्फ वसीम शहजाद साहब से कहा गया था माफ़ी मांग लें, चेयरमैन भी कह रहा था, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा। मैं जानने में जाओ यार, मैं माफ़ी नहीं मांगता। तीसरी बात की ये बिल कमेटी में जाना चाहिए था, वहाँ पर बात होनी चाहिए थी। ये बिल कमेटी में नहीं गया और इम्पोज करने की कोशिश की गई। चौथी बात ये कि इसके बाद लोगों ने अपोजिशन को गद्दार कहना शुरू कर दिया। अब ये वो मरहला है जो इस मुल्क को डिवाइड करेगा। गद्दार, बागी और पता नहीं क्या क्या, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया, सब ने, शिबली साहब ने भी कह दिया, जिनके बाप को गद्दार कहा गया था, वो उठा के ले गए थे, फिर उन्होंने खत नज़म लिखी गनीम के नाम से। खैर तो लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ठंडा हो जाएं शहजाद वसीम साहब। मुझे पता है उनका बैकग्राउंड पूरा, कि वो कहाँ से आए, किस तरह आए, क्यों आए और अब किस तरह आए, वो भी पता है। लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाएं, ज़्यादा गरम ना खाएं वरना मुंह जल जाएगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी का आंसर ये कि हुकूमत को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करना पड़ेगी। हुकूमत ने पिछले 2 सालों में कोई ऐसा वर्किंग रिलेशन ऑपोजिशन के साथ कायम नहीं किया कि पार्लियामेंट में बैठकर उनके साथ किसी भी कानून के हवाले से किसी भी बिल को मंजूर करवाया जाए।